आप सभी को जय मसीह। और मैं आशा करता आप सब लोग खुश होंगे और प्रभु आप सभी को संभाले और सुरक्षित रखे। और आज हम विशेष करके परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या खाना पीना है या परमेश्वर की आत्मिक सेवा करना या पवित्र आत्मा के द्वारा करना वो सही है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे जो समझते हैं कि खाना पीना परमेश्वर की महिमा होती है और खाने पीने से ही परमेश्वर में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है मेरे जीजो? यह सिखाता है जब हम रोमियो की पत्री उसके 14 अध्याय उसकी 17वीं आयत से पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए कि हमने सब बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़ो। हालेलुया। हम प्रार्थना करी। धन्यवाद प्रभु श्री पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हर एक से बातें कर मेरे पिता। आपका राज्य प्रभु जी खाना पीना नहीं मेरे पिता लेकिन पवित्र आत्मा और आनंद के द्वारा होता प्रभु जी। वैसे आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज से प्रभु तेरी आत्मा तेरी सामर्थ्य से भरकर पिता परमेश्वर आपकी सेवा में आगे बढ़े मेरे पिता। हर एक व्यक्ति प्रभु जो देख रहे पिता सुन रहे वो आत्मिकता में और आपकी सेवका में बढ़ने पाए पिता। खाने पीने के योग्य नहीं प्रभु लेकिन आपके आत्मिक भोजन खाकर तृप्त होकर आपके राज्य के वारिस बने, दूसरों को भी तेरे वारिस बने। ऐसा हर एक को पिता इस्तेमाल और उत्साहित और आशीषित कीजिए खुदा ईश्वर राजा। और पवित्र आत्मा आप मेरी मुख से होकर बोले आज के वचन हर एक से जीवन में बातें कर मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो यहाँ पर रोमियो की पत्री उसके 14 अध्याय उसकी 17वीं आयत से पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारे जीवन में खाना पीना परमेश्वर की महिमा नहीं है और वो परमेश्वर की सेवा और धर्म का काम नहीं है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं तब हमारा जीवन में परमेश्वर का धर्म आता है, ऐसा कि हम मेल मिलाप के साथ उसकी सेवा करते हैं और ऐसी सेवा से परमेश्वर प्रसन्न होता मेरे जीजो। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम मेल मिलाप रखें, परमेश्वर का धर्म का काम आत्मा और सच्चाई से करें। क्योंकि यदि हम शरीर की रीति से करेंगे तो शरीर सिर्फ खा सकता है, पानी पी सकता है, जूस पी सकता है, अच्छा प्रोटीन या अच्छा भोजन खा सकता है, लेकिन परमेश्वर की महिमा जो आत्मिक रीति से तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए उस आत्मिक जीवन को जीने के लिए हमें आत्मिक और आत्मा की जरूरत में रहे, ताकि हम जब प्रभु यीशु मसीह का सहारा लेंगे तो प्रभु यीशु मसीह वो आत्मा हमें देगा और हमें आत्मिकता में बढ़ाएगा और प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवका में हमें एक आत्मा सच्चे से हमें इस्तेमाल करेगा। क्योंकि जब हमारे जीवन आत्मा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं मेरे अजीजों। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक पवित्र वचन से जीवित रहेगा। यानी कि जब हम पवित्र आत्मा का सहारा लेंगे और जब उसके वचन को हम खाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन तरफ तो हो जाएंगे, तो हमें बिना भोजन के भी हम रह सकते हैं, बिना भोजन के हम जी सकते हैं। लेकिन जो शरीर ऐसा है जो भोजन के बिना वो नहीं जी सकता मेरे जीजो। इसलिए यहाँ पर मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिए और उस जीवन को परमेश्वर के योग्य चाल चल कर दूसरों के लिए आशीष कारण बने, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह की सच्ची सेवा करें और सच्ची सेवा में हर एक आत्मा को हम जीत सके। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता कि हम खाना पीना हम करें, लेकिन इतना नहीं कि परमेश्वर के कामों से अधिक दे महत्व दे, लेकिन हमें परमेश्वर का कार्य को हमें पहले महत्व देना है अपने जीवन में, ताकि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करने वाले बने, परमेश्वर की आराधना भक्ति करने वाले आत्मा और सच्चाई से बने, ताकि उसका प्रतिफल हमें स्वर्गीय राज्य में मिलेगा मेरे जीजो। हालेलुया। क्योंकि लिखा है जब हम 14 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा कि भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़े। मेरे अजीजों, यदि भोजन आपके परमेश्वर के काम को बिगाड़ रहा है तो आप उस भोजन को वहीं छोड़ दीजिए और उसे बाद में खाइए। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके उस परमेश्वर काम के लिए भोजन से बढ़कर हमें करना चाहिए। भोजन को हमें महत्व नहीं देना जितना हमें परमेश्वर को देना चाहिए। क्योंकि यदि परमेश्वर हमारे साथ में, उसकी आत्मा हमारे साथ है तो हमारा जीवन आत्मिकता में जीता रहेगा और शरीर की रीति से वो मरने नहीं देगा हमें। हालेलुया। क्योंकि जब आत्मिक भोजन हम खाएंगे वो आत्मा में हमें तंदुरुस्त करेगा और हमें शारीरिक जीवन को भी वो तंदुरुस्त रखेगा। इसलिए यहाँ पर मुझे उस परमेश्वर के काम को हमें नहीं बिगाड़ना भोजन के लिए, लेकिन भोजन को साइड में रखते हुए परमेश्वर की भक्ति हमें पहले करना, ताकि उस खुदावन के राज्य का हम वारिस बन सके। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम दूसरों के लिए आशीष कारण बन जाए।
क्योंकि सब कुछ शुद्ध तो है परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उस भोजन की ठोकर लगती है। हालेलुया। क्या कहता प्रभु यीशु मसीह कि भोजन तो शुद्ध है, लेकिन जो भोजन उस अशुद्ध भोजन को खाता है, जो नया विश्वास आता है उसको उसे अगर वो ठोकर खिलाता है तो उसके लिए वो अशुद्ध है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारे लिए खाना पीना उचित है और बहुत सारे लोग प्रार्थना करके खा लेते हैं, लेकिन जो प्रभु ने अशुद्ध बोला है वह अशुद्ध है। जो शुद्ध है, जिसे शुद्ध बोला प्रभु यीशु मसीह ने, वो शुद्ध है। लेकिन हमारे अंदर यदि हम देखो, यदि हम विश्वासी हैं, मंदिर में जाकर हम खाना खाएंगे प्रार्थना करके, यदि वो नए विश्वास हमारे साथ होगा तो उसके लिए हम ठोकर का कारण बन गए और वो भोजन आप और मेरे लिए अशुद्ध है मेरे जीजो। अब तो आप ऐसा ना करें कि भोजन के लिए आप परमेश्वर को ठुकरा दे। भोजन के लिए आप परमेश्वर को ठुकरा कर मनुष्य को खुश करें, इसमें परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है, आपसे आपकी भक्ति आपकी आराधना से प्रसन्न नहीं है, लेकिन आपसे नाराज होकर परमेश्वर आपसे दूर चला जाएगा और आपको परमेश्वर छोड़ देगा। इसलिए यदि आपको अंत जीवन चाहिए, एक आत्मिक जीवन चाहिए, एक अभिषेक का जीवन चाहिए, तो परमेश्वर का वचन का पालन जरूर करें ताकि आपके कारण दूसरा को ठोकर न खाए लेकिन स्वर्ग राज्य की वारिस बन सके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम दूसरों के लिए आशीष के कारण बने और आत्मा को जीते, हमें जीतने वाले बन जाए। क्योंकि जब हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य होगा, उसकी सेवा के योग्य होगा, उसके पवित्रता की योग्य, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन होगा, तो हम दूसरों को जीत सकेंगे मेरे जीजो। और हमारा जीवन हमारा स्वभाव को देखकर वो खुद बोलेंगे ये परमेश्वर का दास, ये परमेश्वर की बेटी, ये बेटा, ये चला है, ये सच्चे चलते हैं, इससे देखकर हमें चलना चाहिए। वो खुद बोलेंगे, किसी की बोलने की आवश्यकता नहीं होगी कि हमें तो विश्वास में आ जा, तो प्रार्थना करवा, लेकिन आप वो ऑटोमेटिक आपसे प्रार्थना करें कि मैं इससे प्रार्थना कराऊं। क्योंकि यदि हमारा योग्य प्रभु के योग्य चाल चलन है तो परमेश्वर हमें ऑटोमेटिक बढ़ाएगा और ऑटोमेटिक हमें आशीष के योग्य ठहराएगा और अपने राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। तो मेरे जीजो, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, आत्मिक सेवा और आत्मा का आनंद लेते हुए हमें आत्मिक भोजन गाते हुए परमेश्वर की आराधना भक्ति करें ताकि उस खुदावन के राज्य की वारिस बने और उस खुदावन के स्वर्ग में हमें उसका प्रतिफल मिल सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। रूहाना रबा समदुना रीखा दनबा रिबालाबा शबालाबा रिबालाबा शबालाबा रूहाना रबा। पवित्र आत्मा धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, जितने आपकी बेटा बेटी देख रहे सुन रहे पिता, आज के वचन आज के कलाम से पिता प्रभु इनसे आपने बातें किया प्रभु, आज से आत्मिक सेवा में बढ़ने पाए, आत्मिक आनंद में भरने पाए, आत्मिकता में बढ़ने पाए, आत्म सच्चाई से आपकी सेवा करने पाए। ये पिता खाना पीना आपका राज्य नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर आत्मिकता के राज्य इनके जुन में ठहरने पाए मेरे पिता। आज से तेरी आत्मा के अनुसार ये चले पिता, आपके धर्म आपके राज्य की खोज करने वाले बने। आज से तेरे राज्य की वारिस बना पिता, एक एक व्यक्ति को प्रभु छू और ब्लेस कर, तेरी आत्मा तेरे सामर्थ्य से भरकर आपके राज्य की वारिस बना मेरे ईश्वर। राजा हर तरफ में सौंपते मेरे ईश्वर, प्रार्थना सुना, आशीष क्या, धन्यवाद मेरे ईश्वर जी, प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह का और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, ताकि प्रभु आपको दुगना दे। फिर आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल।